बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का फोर्थ लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं और हमारे पास फोर्थ लेक्चर में है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, तो वो आज हम इसको थोड़ा समझेंगे। इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है और डेफिनेशन के साथ ही तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इन तीन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू ही हम फिर प्रूफ करते हैं किसी भी सेट को या किसी भी थ्योरम को कि वो हमारा जो थ्योरम है या जो सेट है वो इंटीग्रल डोमेन है या नहीं है। इसमें इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है कि आर रिंग आर इज़ सेड टू इंटीग्रल डोमेन इफ़। अब इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं कि आर हैव यूनिटी एलिमेंट, कि हमारा जो आर में एक यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए और उसमें सेकंड नंबर पे आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना चाहिए और थर्ड पे है कि आर इज़ कमोटेटिव रिंग, कि वो जो रिंग सेट होगा वो कमोटेटिव रिंग भी शो करे। तो ये अगर तीन प्रॉपर्टीज़ कोई सेट सेटिस्फाइड कर लेता है तो वो सेट हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। तो अब इस को समझने के लिए कि ये प्रॉपर्टीज़ हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इनको समझने के लिए हम जो है ना एग्जांपल पे चलते हैं और एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि इंटीग्रल डोमेन क्या होता है। तो वो हमारे पास ये देखें, हमने एक सेट लिया है कि सेट ऑफ इंटीजर z इक्वल टू हमारे पास ये नंबर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि इंटीजर हमारे पास ये होते हैं। हमने ये इंटीजर्स ले लिए हैं, अब हमने इसी सेट पे ये वाली तीनों प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी हैं और अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ इसको सेटिस्फाइड कर जाती हैं तो वो जो हमारा ये वाला सेट होगा, ये सेट हमारा क्या कहलाएगा, इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। अब इसमें चेक करें, हमारे पास फर्स्ट पे हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है कि आर हैव यूनिटी एलिमेंट, और आप चेक करें इस सेट में हमारे पास यूनिटी एलिमेंट मौजूद है 1। ठीक हो गया जी। तो विच सेटिस्फाइड यूनिटी एलिमेंट, ये इसको तो सेटिस्फाइड कर चुका है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड पे कि आर इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी। अब ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी क्या है, विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी मैंने पहले इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये शो कर दी है क्योंकि हम ये प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन रिवाइज करने के लिए मैंने इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर जो है ना वो मेंशन कर दी है कि ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो बट ए ज़ीरो और बी ज़ीरो। अब देखें यहाँ पे कि ए डॉट बी उनका प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए, लेकिन उन दोनों में ए में या बी में कोई एक एलिमेंट ज़ीरो होना लाजमी है, या तो वो ए ज़ीरो हो या क्या हो, बी ज़ीरो हो। तो अब देखें, हमने एग्जांपल ली है कि हमने एक एलिमेंट ले लिया है ए, वो है 2, और उसके साथ ले लिया है बी इक्वल टू ज़ीरो, और आप जब इनको प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा ऑटोमेटिक। अब इसी तरह का हमने फिर ले लिया है कि ए हमारे पास 3 है और बी 0 है, तो हमारे पास इनका प्रोडक्ट भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे पास ए तो 3 है लेकिन जो हमारा बी है वो क्या है, 0 है। तो ये इसको भी सेटिस्फाइड कर चुका है विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र प्रॉपर्टी को। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है कि आर इज़ कमोटेटिव रिंग, कि जो हमारा सेट होगा वो कमोटेटिव रिंग को भी क्या करे, शो करे। तो आप चेक करें कि हमारे पास कमोटेटिव की प्रॉपर्टी क्या है। अगर हम इस पे कमोटेटिव रिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करें कि हमारे पास क्या है, ए प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए है, तो ये इस चीज़ को भी सेटिस्फाइड करता है कि अगर आप दो एलिमेंट लें ए का और बी का, उनको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें इक्वल टू बी डॉट ए लें, उनको प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, तो दोनों साइड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आएंगे और वो जो दोनों नंबर आएंगे वो इसमें बिलोंग करेंगे। तो अब देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये भी सेटिस्फाइड हो गई है, सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई है, थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई है। और मैंने क्या कहा था लेक्चर के स्टार्ट में कि अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड हो जाती हैं किसी भी सेट के लिए तो वो गिवन सेट हमारा इंटीग्रल डोमेन कहलाएगा। तो इस सेट पे ये तीनों प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड हो चुकी हैं, तो इसलिए ये जो हमारा गिवन सेट है ये हमारा क्या कहलाता है, इंटीग्रल डोमेन कहलाता है। अब ये तो थी इंटीग्रल डोमेन के लिए। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं फॉर नॉट इंटीग्रल डोमेन, कि अगर कोई हमें सेट दिया हुआ हो और वो नॉट इंटीग्रल डोमेन हो तो वो कैसे होता है, उसको भी हम जो है ना इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू समझेंगे। मैंने 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन किया है कि हमने अब ले लिया है Z6 इक्वल टू
ये वाले एलिमेंट हैं। अब Z6 का मतलब है कि इसमें कितने ऑर्डर हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। तो अब इसमें क्या है, Z6 है, Z6 में आपके पास 6 एलिमेंट हैं और वो 6 एलिमेंट आपके सामने ये हैं। अब इस सेट पे आपने यही 3 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाइड करवानी है, अप्लाई करनी है। अगर अप्लाई हो जाती हैं और वो तीनों सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो वो आपका इंटीग्रल डोमेन, अदरवाइज नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो बेसिकली मैंने लिख दिया है कि ये फॉर नॉट इंटीग्रल डोमेन है, तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो वो नॉट इंटीग्रल डोमेन ही होगा। अब इसमें चेक करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी इंटीग्रल डोमेन की, कि आर हैव यूनिटी एलिमेंट, तो इसमें यूनिटी एलिमेंट मौजूद है। पहली प्रॉपर्टी इसकी सेटिस्फाई हो चुकी है। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं कि आर इज विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी। अब जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, वो जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी हमारे पास ये है, विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी कि a डॉट बी इक्वल टू जीरो बट a जीरो और b जीरो। अब इसमें चेक करें कि फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3, और ये जो दोनों नंबर आप लेंगे वो इसी सेट में से होने चाहिए, ये भी ज़रूरी है। अब ये 2 भी इसमें मौजूद है और 3 भी इसमें मौजूद है। अब हमने वही a डॉट बी अप्लाई किया है। a डॉट बी अप्लाई करने के बाद हमारे पास आया है 6 और फिर इसका रिमाइंडर आता है 0। ये रिमाइंडर कैसे 0 आता है, प्रीवियस लेक्चर में ये सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसका फिर प्रोडक्ट क्या आ गया है, हमारे पास 0 आ गया है, लेकिन इसमें ना तो a 0 था ना ही b 0 था। लेकिन हमें विदाउट जीरो डिवाइजर प्रॉपर्टी क्या बताती है, वो बताती है कि आपके पास a डॉट बी का प्रोडक्ट 0 हो, लेकिन उन दोनों में से कोई एक 0 लाजमी हो। लेकिन इसमें तो दोनों जो है ना वो क्या है, नॉन ज़ीरो हैं। a 2 है और b हमारे पास 3 है। अब आप का एक जो है ना क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम इसमें 0 ले लें, ठीक है, 0 के थ्रू तो कर लेगा वो सेटिस्फाइड, कि अगर आप बाकी कोई नंबर लें और इसमें से जो है ना 0 एक ले लें तो वो तो उसको लिए तो सेटिस्फाइड करेगा, बाकी नंबर्स के लिए नहीं करेगा, बाकी नंबर्स के लिए बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो इसमें लेकिन 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिस पे वो प्रोडक्ट तो 0 दे रहा है, लेकिन उसमें ना तो a 0 और ना b 0 है। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी के आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग। अब कम्यूटेटिव रिंग भी इसमें वो सेटिस्फाइड हो जाता है, क्योंकि आप 2 एलिमेंट लें तो उनके जो है ना वो LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा, तो ये तो सेटिस्फाइड हो गई है। अब एज वी सी दैट द सेकेंड प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम देख रहे हैं इन 3 प्रॉपर्टीज़ में से एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रही। तो अगर इन तीनों में से कोई सी 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएं और कोई एक प्रॉपर्टी उसको जस्टिफाई ना कर रही हो, तो जो हमारा गिवन सेट होगा या जो हमारा गिवन रिंग होगा वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। सो विच इज़ नॉट इंटीग्रल डोमेन। तो ये कुछ एग्जांपल थी और इंटीग्रल डोमेन का कंसेप्ट था। इसके बाद हम आते हैं फील्ड के टॉपिक पे और उसको समझते हैं और उसका कंसेप्ट क्या है और उसकी एग्जांपल पे आते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड। अब फील्ड की पहले जो है ना हम इसकी डेफिनेशन के साथ ही इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे हमने रिंग की प्रॉपर्टीज़ देखी थी और उनको प्रूव किया था कि अगर हमारे पास कोई सेट है और उस सेट को रिंग प्रूफ करने के लिए हम उस पर कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते थे, तो इसी तरह ही फील्ड की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। कि एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर एफ प्लस डॉट कॉल्ड अ फील्ड व्हेन, कि अब एफ प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप बनाए, और ये हम पहले रिंग में पढ़ चुके हैं जब हमने फर्स्ट लेक्चर में रिंग की डेफिनेशन को कवर किया था। तो उसमें हमने फिर समझा था कि हमारे पास अबिलियन ग्रुप क्या है, क्योंकि अबिलियन ग्रुप में फिर प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, उनको भी आपने प्रूव करना होता है। जब वो सारी सेटिस्फाइड हो जाती हैं तो तब वो आपका क्या कहलाता है, अबिलियन ग्रुप कहलाता है। देन सेकंड नंबर पे है कि एफ डॉट के रिस्पेक्ट में इज सेमी ग्रुप बनाए, सेम हमने वो रिंग में ये प्रूफ किया था। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, तो ये भी हम पहले इसको कर चुके हैं। उसके बाद है इट हैज़ यूनिट एलिमेंट।
अब यूनिट एलिमेंट क्या है, पहले भी हम इसको प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं रिवाइज करता जाऊँ कि 1 डॉट ए इक्वल टू ए डॉट 1 इक्वल टू ए आना चाहिए। मीन कि आपके पास 1 उस सेट में होना लाजमी है अंडर मल्टीप्लिकेशन के। अगर आप 1 को किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही दूसरा नंबर ही आता रहेगा। उसके बाद फिफ्थ पे है कि इट शोज़ कमोटेटिव फॉर मल्टीप्लिकेशन। और फील्ड के कंसेप्ट में आपका जो सेट होगा वो कमोटेटिव शो करे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 6 नंबर पे है कि एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एफ हैज़ इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब जो आपको सेट दिया हुआ होगा वो सेट इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करे कि अगर उसका इनवर्स कोई नंबर है 3 है या 2 है या 6 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। ये हम एग्जांपल में भी समझेंगे आगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। अब इसमें एक नोट है और बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि एवरी फील्ड इज़ रिंग बट एवरी रिंग इज़ नॉट अ फील्ड। कि हर रिंग, क्योंकि रिंग को ही लेके आपने आगे चलना है और रिंग को ही आप जो है ना वो फील्ड प्रूफ करते हैं, इसलिए हर फील्ड जो होती है वो रिंग होती है। लेकिन हर रिंग हर फील्ड प्रूफ भी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर फील्ड जो फील्ड प्रूफ करेंगी। उसमें फर्स्ट पे है रियल नंबर है, सेकंड पे कम्प्लेक्स नंबर है, थर्ड पे रेशनल नंबर है। और अब आपके लिए ये एक असाइनमेंट के तौर पे है कि आप इनको खुद प्रूफ करें। जैसे हमने रिंग को डेफिनेशन में जो है ना कुछ सेट प्रूफ किए थे, आपने इन तीनों क्वेश्चन पे आपने ये 6 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। अगर ये 6 की 6 प्रॉपर्टी इस पे भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, इस पे भी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो इस पे भी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो ये आपका क्या बन जाएंगे, फील्ड बन जाएंगे। लेकिन मैंने लिख दिया है कि विच आर ऑल द फील्ड, क्योंकि ये फील्ड बनाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन इस 6 प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर लेते हैं, तो इसलिए जो है ना ये तीनों क्या हैं आपकी फील्ड हैं और इसको बाय वन आपने खुद प्रूफ कर लेना है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर नॉट फील्ड, वो तो आप प्रूफ कर लेंगे कि नॉट फील्ड की एक एग्जांपल देखते हैं, उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास अगर कोई सेट आ जाए और वो नॉट फील्ड कैसे होगा। देखें, अब मैंने यहाँ पर लिया है z, इंटीजर्स हैं, तो अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये फील्ड है या नहीं है। अब इसमें चेक करें, ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा। मीन के पहली 5 प्रॉपर्टी जो हैं फील्ड की वो ये सेट सेटिस्फाइड करता है। लेकिन जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी इस सेट पे जस्टिफाई नहीं होती। तो वो जस्टिफाई क्यों नहीं होती, मैंने थोड़ी सी थ्योरी भी लिख दी है कि विच सेट इज़ रिंग बट नॉट अ फील्ड, क्योंकि आप इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये आपके पास रिंग है, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे एक नोट भी लिख दिया है कि फील्ड तो होगा, सॉरी हाँ, फील्ड, हर फील्ड क्या है, रिंग होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर रिंग हर फील्ड भी हो। तो विच सेट इज रिंग, ये रिंग तो है बट नॉट अ फील्ड, बिकॉज दिस डज नॉट होल्ड द इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ये जो हमारा सेट है, ये जो हमारा रिंग है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को होल्ड ही नहीं करता। वो कैसे नहीं होल्ड करता, हम एग्जांपल के इसको कोई एक नंबर लेते हैं और उसके थ्रू करते हैं कि इफ़ वी टेक 3, हमने कोई एक एलिमेंट उठा लिया है, 3 आप कोई भी उठा सकते हैं, मैंने तो सिर्फ समझाने के लिए आपको जो है ना एक ही एलिमेंट लिया है। मैंने 3 एलिमेंट उठाया है और वो जो एलिमेंट है 3 वो इसमें बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, 1/3 होता है। तो ये 1/3 आ गया है। अब 3 को इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये जो 3 है ये इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये भी जो 1 आया है इसका आंसर वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है। तो विच इज़ ट्रू, यहाँ तक तो बात ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है। वो कैसे कि आपने एक एलिमेंट लिया है वो इसमें बिलोंग कर रहा है, आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया है, 1/3 ले लिया है, तो 1/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है, 3 से कैंसिल हो गया है। आपके पास 1 एलिमेंट जो आया है वो भी इसमें बिलोंग कर रहा है, तो विच इज़ ट्रू। बट अब चेक करें, ये जो आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिया था 1/3,
क्या ये 1/3 इसमें मौजूद है? 1/3 डज नॉट बिलोंग टू z, क्योंकि आप चेक करें इसमें तो कोई भी डिवीजन में एलिमेंट मौजूद नहीं है। 1/3 कहीं पे है? या आप फॉर एग्जांपल आप 2 ले ले, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैसे हो जाएगा 1 आ जाएगा। 1 भी इसमें बिलोंग कर रहा है, लेकिन 1/2 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्योंकि हमारा 1/3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसमें एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो ये जो हमारा गिवन सेट है ये फील्ड नहीं बनाता। इसलिए जो है ना, ये जो हमारा सेट है ये फील्ड नहीं है। तो आपने इन तीनों को खुद सॉल्व कर लेना है, और उम्मीद है कि आप जो है ना इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेंगे, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।